नमस्कार, मौजूद हैं इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली में और आज हमारे साथ हनी सहगल पत्रकार मौजूद हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे। समाचार 24+ न्यूज़ चैनल का वार्षिक उत्सव हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल भी नेशनल अचीवर अवार्ड 2026 सीजन 5 के रूप में समाचार 24 का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर पर देश के कोने कोने से बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रही हैं। तो हमारे साथ हनी सहगल जी मौजूद हैं, जो कि यंग रिपोर्टर है, पत्रकार हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्कार महेंद्र जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने अपनी बात रखने का मेरे को आज मौका दिया। और मैं बहुत उत्साहित पूर्वक बताना चाहता हूँ कि समाचार 24+ का ये 5वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, जो कि नई दिल्ली पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू होटल में स्थित है। और 28 फरवरी को ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर शिरकत करने वाली हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन इसमें आने वाले हैं चीफ गेस्ट, जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं? देखिए, सब जगह ऑनलाइन प्रमोशन चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट है। हम ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित करते हैं जो वाकई में ही सम्मानने योग्य हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा कुछ कार्य किया है जो वाकई में ही लोगों को नहीं दिख पा रहा है और उन लोगों को कोई सम्मान नहीं दे पा रहा, उन लोगों को कोई पहचान नहीं दे पा रहा। उन लोगों को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और साथ में आशीर्वाद कंसल्टेंट, जो कि एक बहुत ही जानी मानी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 2 बहनें चलाती हैं, अंशु मुदगल जी और मधुर शर्मा जी, दोनों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, नेशनल अचीवर्स अवार्ड्स। इसके अंदर आप वर्ड में ही देखेंगे नेशनल अचीवर्स मतलब जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, उन लोगों को हम देश के कोने कोने से ऐसे 120 हस्तियों को हम सम्मानित करने वाले हैं। अच्छा हनी जी, आपने शुरुआत जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग से करी थी, गली मोहल्लों से शुरुआत करी थी और आज इस मुकाम पे पहुंच गए, इतने बड़े लेवल पे हैं। इस कामयाबी का किसका श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, कामयाबी का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स को देना चाहूँगा। कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ही कम उम्र में खो दिया, लेकिन उसके बाद जब मेरी मास कम्युनिकेशन की डिग्री आई, जो कि माननीय मेरे मीडिया गुरु संदीप मारवा जी के द्वारा मेरे को प्राप्त की गई, और मैंने मास कम्युनिकेशन कोर्स किया, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम द मारवा स्टूडियोज़। तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, प्लस मेरी पूरा फैमिली सपोर्ट मेरे साथ है। मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा, मैं उन लोगों को आज थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे साथ हमेशा बना के चली, मेरे साथ वेल विशर्स मेरे बन के रहे और आज तक वो मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं। दक्षिण दिल्ली में हम लोग बैठे हैं। दक्षिण दिल्ली से मुख्य रूप से कौन कौन सम्मिलित हो रहे हैं आपके इस कार्यक्रम में? दक्षिणी दिल्ली से देखिए, अगर बदरपुर के एमएलए की बात करूं तो राम सिंह नेताजी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं। उनके साथ साथ मैं बात करूं तो हरी साइकिल वाले हैं, जो कि बहुत इनका नामो ग्रामी नाम है, हरी साइकिल का एक बहुत ज़्यादा नाम है। और मैं अगर बात करूँ तो एसीपी हैं, जयपुर के थाने के एसएचओ हैं, इन लोगों को हमने बुलाया है दक्षिण दिल्ली से। साथ ही साथ दक्षिण दिल्ली से बहुत ऐसी नामी ग्रामी हस्तियाँ हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। सिर्फ दक्षिणी दिल्ली से नहीं, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह से, जो कि एक पूरा प्लेटफॉर्म है हमारी दिल्ली का, राजधानी का, उसके यहाँ से कई महिलाएं जो कि अपने घर के अंदर ऐसा काम करती हैं जिनको आज तक कोई देख नहीं पाया, वो आप लोगों को एक फैशन शो भी हम कर रहे हैं, उसके अंदर भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, इतने बड़े लेवल पे आप ये कार्यक्रम आप दिल्ली के रेडिसन होटल में आप आयोजित करने जा रहे हैं, तो इसके प्लान करने में काफ़ी दिक्कत आई होंगी, काफ़ी जी बिल्कुल आएगी, और किसी भी टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अंशु मैम, मधुर मैम को, जिन्होंने जी जान लगा दी और सच में वो जी जान लगा भी रही हैं। लगातार ऑनलाइन देखना, कॉल्स करना, लगातार एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करना, लोगों को पिच करना, सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी बात होती है अगर आप किसी को पिच करते हैं, आप किसी को मोटिवेट करते हैं और आपकी बात से कोई मोटिवेट होकर अगर वो कार्यक्रम में इंटरेस्टेड हो जाए और वो कार्यक्रम में आकर आपके सम्मान योग्य समझे। जैसे एक आर्टिस्ट की फीलिंग एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है, पेंटिंग कोई भी कर लेगा, लेकिन मैं अगर अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने कंपनी से, अंशु मैम, मधुर मैम ऑर्गेनाइज कर रही हैं आशीर्वाद कंसल्टेंट से, उसमें पार्टिसिपेट करवाना, लोगों को उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आना और इतनी महिलाओं को, पुरुषों को एक मंच पे एकत्रित करना, यही बहुत बड़ी का इवेंट लॉन्च की वो बात है जो पिछले 10 वर्षों से अंशु मैम, मधुर मैम कर रही हैं और मुझे उनके साथ लगभग 8 साल हो चुके हैं। अच्छा, चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप यंग हैं, पत्रकार हैं
और यंगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, यंग के लिए ये संदेश है कि धैर्य है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मीडिया लाइन में। जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े एंकर्स को जानते हैं, आज तक, जी न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पेपर और चैनल्स के मैं नाम ले रहा हूँ, हम गिने चुने कुछ ही एंकर्स को जानते हैं महेंद्र जी। लेकिन एंकर्स बच्चे तो हज़ारों हैं, उनको हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। लोग आज चाहते हैं मैं मीडिया पे आ जाऊँ, एंकर बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक लगता है, बहुत मेहनत लगती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग से शुरू किया था मैं, आज के दौर में भी लोगों से सीख रहा हूँ। मैं अपने आप को इतना वेल क्वालिफाइड नहीं कहता पत्रकार, लेकिन मैं आज भी लेकिन मैं सीख रहा हूँ। लर्निंग स्किल्स जब तक आपके अंदर नहीं होंगी, आप इतना आगे एकदम से नहीं बढ़ सकते। बहुत धैर्य रखना पड़ता है। मुझे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं इस मीडिया लाइन के अंदर, और लगभग 6 साल से मैं ये कार्यक्रम करता आ रहा हूँ, सिर्फ लोगों की ब्लेसिंग से, गाइडेंस से, लर्निंग पावर से। जिस दिन मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, उसी दिन मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। राजनीति का ग्राफ तो डाउन हुआ ही है, इसके साथ साथ जो है मीडिया का भी ग्राफ काफ़ी डाउन हुआ है। इसका जिम्मेदार किसको समझा जाए? जिस तरह से सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये कारण है या कुछ और? देखिए, राजनीति बिल्कुल बात सही आपने बोली कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन मीडिया लाइन में ऐसा नहीं है। और मीडिया का स्तर बिल्कुल डाउन हुआ है। जैसे कि एआई के आने से, डिजिटल मीडिया के आने से पत्रकारिता, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनकी वैल्यू कम हो गई है। आजकल हर बंदा फ़ोन पे, रील पे, मोबाइल पे लगा रहता है। कोई न्यूज़ आती है, तुरंत हम देखते हैं, वायरल कर देते हैं। आप इतने सामान्य योग्य पत्रकारिता करते हैं महेंद्र जी, जगह जगह आप जाते हैं इंटरव्यूज़ लेने। आपने कोई रील देखी, हम भी आपको लाइव देखते हैं, आते ही हम आगे सर्कुलेट कर देते हैं कि महेंद्र वहाँ पर लाइव था। इन द केस वो पेपर में अगले दिन आएगा, छपेगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के आने से मैं इसको समझूंगा कि न्यूज़पेपर्स की, प्रिंट मीडिया की वैल्यू कम हो गई है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वहाँ पे तुरंत न्यूज़ वायरल होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच महेंद्र जी, आपने मेरा बात रखने का मुझे मौका दिया। और अंत में आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा, 28 फरवरी शनिवार पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू होटल मैपल गोल्ड बैंकेट के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है। आप चैनल के, आपके जो भी लोग देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी को भी अगर इस अवार्ड के अंदर जुड़ना हो तो आप महेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं, और महेंद्र जी आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाने में पूरा आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।